जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल क्रेजुगल्स पर स्वागत है। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आज सीटेट का लास्ट है, कल पेपर है 21 तारीख का। तो सीटेट जो ईवीएस का है 2023 का, उसको सॉल्व कराने जा रहा हूँ और फिर उसके बाद बताएंगे कैसे तुक्का मारना है। ठीक है। जनरली है कि तुक्का क्या होता है, जब नहीं आता है क्वेश्चन तभी मारा जाता है, और डिपेंड करता है कब मारा जाए तुक्का और कब नहीं मारा जाए, इसके आधार पे। तो इस पर हम बात करते हैं तुक्का कैसे मारना है। तुक्का वहाँ पे मारा जाता है जहाँ पे पेपर में नेगेटिव मार्किंग ना हो। नेगेटिव मार्किंग, अगर नेगेटिव मार्किंग है तब कब मारा जाता है, जब लगता है कि 2-3 क्वेश्चन मेरा कम रह गया हो, तब तुक्का मारना चाहिए। ठीक, या अधिक कर लिए हो तब 1-2 तुक्का मारना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जब नेगेटिव मार्किंग अगर पेपर में दिया है कब मारना चाहिए, जब आपको लगे कि अगर मान लीजिए 150 क्वेश्चन है, आप 70 ही कर पाए हैं, आपको लग रहा है कि 80 तक कट ऑफ बनेगा, तो आप क्या करेंगे, तब यहाँ पे तुक्का मारिए। ठीक, तो यहाँ पे तुक्का मारने का सही तरीका है। ये नहीं कि अगर आप 80 पे बन रहा है, आप पा रहे हैं 85, तब तुक्का मार दें। तो तुक्का उसमें नहीं मारना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका नहीं लगा तो आपका माइनस मार्किंग में चला जाएगा नंबर। ठीक है, तुक्का ऐसे मारा है। अब बात करते हैं सीटेट के पेपर में कि सीटेट के पेपर में तुक्का कैसे मारना है। सीटेट के पेपर में, ठीक है, तो सीटेट के पेपर में पहले बात कर लेते हैं सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, सीडीपी में बात कर लेते हैं। सीडीपी में कैसे तुक्का मारा जाएगा, तो सीडीपी सीडीपी किससे रिलेटेड है, चाइल्ड से रिलेटेड है, बच्चे से रिलेटेड है। तो जिसमें बच्चे पर ज़्यादा जोर दिया रहेगा उसी ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, जिसमें बच्चे पर ज़्यादा जोर दिया रहेगा उसी को टिक करना है। तो सीडीपी में मैक्सिमम केस में जो बच्चे होते हैं, बच्चे पे आधारित जो ऑप्शन होता है वही मैक्सिमम केस में सही होता है, इसलिए आप क्या मारेंगे, जो बच्चे से रिलेटेड ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा उसी को मारना है। हो सकता है 4 ऑप्शन में से बच्चे से रिलेटेड चारों दिया हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सटीक बच्चों के लिए होगा उसी को टिक करना है आपको। ठीक है, सीडीपी के केस में। इसी प्रकार पेडागॉजी के केस में भी, जो पेडागॉजी होता है इसके केस में भी हम क्या करेंगे, बच्चों से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन रहेंगे उसको टिक करेंगे, बच्चे को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, ऑप्शन को टिक करेंगे। नहीं आएगा तब के लिए बता रहा हूँ, जब आ रहा है तो उसे ज़बरदस्ती में नहीं करना है। जब आ रहा है तो, जब नहीं आएगा तो आपको क्या करना है, बच्चों को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे के लिए क्या सही होगा क्या नहीं सही होगा उसको ध्यान में रखते हुए आपको टिक करना है। ठीक, तो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी। मैथ का, मैथ में तुक्का मारने का तरीका यही है कि मैथ में मैक्सिमम केस में बी ऑप्शन और सी ऑप्शन चूज करना चाहिए, और सबसे ज़्यादा सी पर फोकस करना चाहिए, उसके बाद बी पे। इसी प्रकार जो मैथ का अब ईवीएस भी है, ईवीएस में भी बी और सी चलता है। ठीक, बी को देखिए, टारगेट करिए, फिर सी को, इसी दो पर आपको फोकस करना है। बकिया क्वेश्चन पढ़कर, बकिया क्वेश्चन पढ़कर करना है कि क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, जैसे गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियाँ कहाँ हैं, तो आपको इमेजिन करना है कि इसके गुजरात के सापेक्ष कौन सा होगा। ये नहीं कि हाँ 1 2 3 4 दिया है तो हम बी और सी में से कोई भी मार दें, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन के सटीक कौन सा ऑप्शन पहुंच रहा है उस पर फोकस करना है कि क्वेश्चन के सटीक कौन सा ऑप्शन पहुंच रहा है। अगर ए पहुंचे, बी पहुंचे, सी पहुंचे, डी, ए बी सी डी में से कोई पहुंचे जो लगभग 50% के एबव जो क्वेश्चन के करीब में हो, उसको ही सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक, ना आने की स्थिति में बता रहा हूँ, जब आ रहा है तो उसकी स्थिति में नहीं लागू करेंगे। ठीक है, तो ये तुक्का मारने का सही तरीका है। चलते हैं अब इसी के साथ ईवीएस का 2023 का जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन कर लेते हैं। जो ईवीएस का है, पेडागोजी ईवीएस पेडागोजी नहीं है,
ईवीएस पेडागोजी नहीं, ईवीएस। चलिए पहले क्वेश्चन चलते हैं। पहला दिया है जैसे गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थिति है। अब सबसे पहले इमेजिन करेंगे कि गुजरात भारत के मैप में गुजरात किस साइड में है। तो हम लोग को सभी को पता है कि गुजरात इसी साइड में है, और ये वाला भाग किधर होता है, वेस्ट में, पश्चिम में होता है। ठीक है, अब इसी के साइड में इधर क्या होता है, अपना यूपी होता है, और जस्ट इसके नीचे आंध्र प्रदेश बोला है। आंध्र प्रदेश कहाँ पे है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगर इसको ऐसे मिलाएंगे तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश इधर होगा, इसके नीचे तमिलनाडु है। तो अब गुजरात का सापेक्ष हमको बताना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। ठीक, अब किधर होगा, उत्तर और पूर्व में। ये वाला जो दिशा है ये पूर्व होता है। ठीक, ऐसे मारेंगे तो ये वाला दिशा क्या होता है, पूर्व होता है, और किधर, इधर नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है। तो नॉर्थ और पूर्व के बीच में है, इसलिए क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। ठीक है, और ये वाला किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व में। आंध्र प्रदेश गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियाँ तो हम बताना है। तो पहला किस में हो गया, उत्तर और पूर्व में, और ये आंध्र प्रदेश किस में होगा, दक्षिण। ठीक है, दक्षिण पूर्व में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन 3 का हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे करना है आपको देखकर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है। जाहिर सी बात है, क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट खेलने में अपने शरीर को इस्तेमाल कर रहा है, मतलब अपने मांसपेशियों का यूज कर रहा है। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, मांसपेशियों की ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। तो क्रिकेट खेलने में रमा किसका यूज कर रही है, अपने मांसपेशियों का यूज कर रही है ना। तो इसी के आधार पर, क्वेश्चन के आधार पे आपको ऑटोमेटिक क्लिक कर जाएगा कि नहीं है ऑप्शन कौन सा सही होगा। सीटेड बहुत सिंपल है, इसमें तुक्का मारना बहुत आसान होता है। तो 77 का क्या हो जाएगा, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, मांसपेशियों की ऊर्जा। 78 पे चलते हैं। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है, घर पे ईंधन इसमें बहुत जला रहे होंगे सभी लोग। ठीक, अलावा लगा रहे होंगे ठंडे को कम करने के लिए। जब ईंधन को जलाते हैं तो उसमें क्या प्राप्त होता है, एक तो लाइट मिलती है, प्रकाश उजाला होता है, और दूसरा हमको हीट प्राप्त होता है। तब देखते हैं कौन से ऑप्शन में प्रकाश और हीट है। ठीक, ऑप्शन है केवल प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होता है, ये तो गलत हो गया। उसके साथ हमको क्या मिलती है, ऊष्मा भी मिलती है। ऊष्मा एवं प्रकाश ऑप्शन 2 में सही है। आगे देख लेते हैं, यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक नहीं होता है। ठीक, प्रकाश एवं ध्वनि भी नहीं होती है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। किसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। अब देखिए, इसमें तुक्का मारना, अगर जिसको नहीं पता होगा उसको तुक्का मारने में प्रॉब्लम होगी। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिसका एक्यूरेट पता होना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन क्या है, बोरा चावल। ऑप्शन 2 क्या है, अरबोरियो चावल। ऑप्शन 3 क्या है, बुम्बा चावल। ऑप्शन 4 क्या है, पोन्नी चावल। ठीक, तो अब बुम्बा चावल, पोन्नी चावल और अरबोरियो चावल हमको नहीं पता है। ठीक, बोरा चावल, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, तुक्का मारना इसको कठिन होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो इसका एक्यूरेट आंसर पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 बोरा चावल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 80 चलते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। अब बिहार राज्य में मधुमक्खी पालन कब होता है, जब लीची की खेती प्रारंभ होती है
तभी हम क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन। लीची का जो फूलने का समय होता है उसी समय मधुमक्खी पालन करते हैं। तो लीची कब फूलता है? अक्टूबर से दिसंबर के महीने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक। बिहार में जो मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरनगर, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती होता है लीची की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर से दिसंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान करना है। जीरा, केसर, मिर्च, लौंग। अब ऑप्शन स्तंभ बी में क्या दिया है? कील की तरह दिखता है, दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति, पीले रंग का, छोटा परंतु खुशबूदार। जीरा क्या होता है? छोटा होता है परंतु खुशबूदार होता है। केसर क्या होता है? केसर पीले रंग का दिखता है। मिर्च कहाँ से उत्पत्ति हुई मिर्च की? दक्षिण अमेरिका से। लौंग कील की तरह दिखता है। ठीक। आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, ये तो मैंने ऐसे पूरा बता दिया है। अगर आपको चारों ऑप्शन में से नहीं पता है, सिर्फ एक या दो पता है, तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? मान लीजिए हमको पता है क्या, लौंग किसकी तरह दिखता है? कील की तरह, तो हम डी का 1। अब चेक करेंगे डी का 1 किस में है, तो डी का 1 इसमें है और किसी में तो है नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। खाली एक मैच कराने से। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। मैंने एक तरीका बताया, अब दूसरा तरीका मान लीजिए देख लेते हैं। ठीक है, मैंने लौंग पहले चूज किया। मान लीजिए हमको लौंग का नहीं पता है, हमको मिर्च पता है कि दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति होती है, तो हम सी का सेकंड पे आए। अब देखते हैं सी का सेकंड किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब सी से नहीं लग पाएगा और ये दोनों ऑप्शन कट हो जाएंगे। ठीक, सी का। अब फिर इसके बाद किस पे आते हैं? अब आते हैं केसर पे। केसर कैसे होता है? पीला रंग पे। डी पे आते हैं लौंग की तरह। तो ऐसे ही हम बारी बारी से, जैसे हमको जीरा का पता था, लौंग का पता है, मिर्च का पता है, तो हम दो ऑप्शन से चूज कर लिए, और इसमें डी से तो एक ही से हो गया। ठीक, इस प्रकार भी हम कर सकते हैं, बहुत सिंपल होता है। अगर हमको दो को पता है तो बाकी और सब मार ले जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, इसमें ऑप्शन बताना है। बंगाल की खाड़ी किधर होता है? जो ये वाला पोर्शन है भारत का, जो ये वाला पोर्शन होता है, ये क्या है? बंगाल की खाड़ी का है। ठीक है, इससे सटे हुए राज्य इस जो होते हैं वही क्या होते हैं? तटवर्ती राज्य होते हैं। तो बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ राज्य कौन सा है? उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। कर्नाटक किधर है? कर्नाटक इधर है। कर्नाटक के नीचे क्या है? केरल है। तेलंगाना का है, सटा हुआ नहीं है, आंध्र प्रदेश इसके बाद है। ठीक, इसी के ऊपर क्या है? उड़ीसा है। तो कर्नाटक नहीं है। कर्नाटक किस साइड में है? कर्नाटक अरब सागर से सटा हुआ है, अरब सागर से सटा हुआ है कर्नाटक। ठीक है, केरल भी अरब सागर सटा हुआ है, तेलंगाना किसी से नहीं सटा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा क्या है? बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती राज्य है। उड़ीसा में क्या है? चिल्का झील है, चिल्का झील, चिल्का झील, जो कि बंगाल खाड़ी से सटा हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 83, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंगलों के बारे में अब चार ऑप्शन दिए हैं, ABCD करके दिए हैं, चारों को पढ़ेंगे, जो एकदम सही रहेगा उसको टिक करके हमको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, ये बताना है। ऑप्शन है, कुड़ुक भाषा में तुरंग का मतलब जंगल है। तो एकदम सही है, कुड़ुक भाषा में तुरंग को जंगल ही बोला जाता है। कुड़ुक भाषा कहाँ के लोग बोलते हैं? झारखंड के आदिवासी। जो झारखंड के आदिवासी हैं वो सब क्या बोलते हैं? कुड़ुक भाषा में तुरंग को जंगल बोलते हैं। ठीक, अगला करा है, झारखंड में ग्राम परिषद या लॉटरी के माध्यम से कहाँ पे? मिजोरम में खेती होती है, मिजोरम में। ठीक, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अब एक और दो से हम चेक कर लेंगे, बी इसमें भी है, ए भी गलत हो जाएगा, बी इसमें भी, ए भी गलत हो गया। हमको चेक करना है ऑप्शन 2 और 4, बचा दो ही ना, 2 और 4 बचा। अब 2 और 4 में से देखते हैं कौन सा होता है। ऑप्शन सी क्या है? जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को तो अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए और सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 84, 24 ग्राम पर ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तुओं का द्रव्यमान क्या होगा। अब इसको लगाने के लिए हमको फार्मूला याद रहेगा। तुक्का हम क्या करेंगे, गेस करके मारेंगे ABCD। तो हम क्या करते हैं, पहले हमको पता होना चाहिए द्रव्यमान बराबर क्या होता है। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व गुणे आयतन। घनत्व कितना है 24 और आयतन कितना है 6, गुणा कर देंगे। 6 चौक 24, 4 144 आएगा। 6 दूनी 12 2 14, 144 ग्राम। तो 84 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 144 ग्राम। चाहे द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन याद करिए, चाहे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। इंग्लिश में D बराबर M बटा V। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा गलत है उसको देखना है। तो गलत, अब इस पर फोकस करना है। ये हाईलाइट क्यों करता है, क्योंकि लड़के इस पर फोकस नहीं करते हैं। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, जो सही लगता है उसे टिक करके चले जाते हैं। तो ऑप्शन 1 क्या है, वे अपने भोजन या शिकार को पूरा निकल जाते हैं। तो ये क्या है, सांप का एक नेचर है। तो इसका 1 क्या होगा, सही हो जाएगा। सांप के दांत नुकीले होते हैं, ये भी सही हो जाएगा। जहरीले सांपों को डसने वाले दांत होते हैं, ये भी सही। वे अपने शिकार को चबा कर खाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब गलत के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे करना है आप लोगों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 86, कांसा या ब्रांज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। ऑप्शन ए टीन और कापर, ऑप्शन बी कापर और जिंक, ऑप्शन 3 एल्युमिनियम और जिंक, ऑप्शन 4 जिंक और टीन। जिंक का यूज एकदम नहीं करते हैं। ठीक, तो जिंक, अब तीनों ऑप्शन करेंगे तो किसका यूज करते हैं, टीन और कापर का, कांसा बनाने के लिए। इसका राइट वन, ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। ये सब सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। ऑप्शन ने क्या कहा, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों खा सकता है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करता है। तो डी सही है एकदम। अब इसी के आंसर हम चेक कर लेते हैं। ए और सी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बी और डी, सी और डी, हम कौन सा चेक करना है। ए वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें ए था और इसमें ए था, तो ये क्या हो गया, खत्म। सॉरी, हाँ खत्म, क्योंकि डी मेरा सही है ना। तो 2 और 3 ऑटोमेटिक खत्म हो गया। इसका मतलब ऑप्शन ए भी गलत है। हमको क्या चेक करना है, बी डी और सी डी में चेक करना है। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियों खा सकता है। तो ये क्या होता है, गलत होता है। कितना खाते हैं, लगभग 100 kg के लगभग पत्तियों को खाते हैं। ठीक, ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन सी भी चेक कर लेते हैं। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। तो हाथी केवल सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बी गलत हो गया। तो बी किस में था, इसमें था कट। अब बचा कौन सा, ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 का 4, सी और डी क्या होगा, सी और डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित कथनों में ए और बी पर विचार कीजिए। कथन है क्या है, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत घास बांसों के खम्भों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। कथन ये कर रहा है कि मनाली में ढालू छतों पर बांस के खम्भों पर घर बनाए जाते हैं लकड़ी के। देखिए एक कहाँ, जो ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी घर कहाँ बनाए जाते हैं, असम में बनाए जाते हैं, न कि मनाली में। तो ऑप्शन जो कथन ए है क्या है, गलत है। बी देखते हैं, मनाली में बारिश बहुत होती है। क्यों बारिश बहुत होती है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। ठीक, बादल टकराते हैं और वर्षा वहीं पे कर देते हैं और बर्फ भी पड़ता है वहाँ पे। तो कथन भी क्या है, सही है। अब इसी के अनुसार हम चूज करेंगे। ए क्या है, गलत है परंतु बी सही है। ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है। ए सही है परंतु बी गलत है। तो क्या ए और बी दोनों से ए गलत हो जाएगा तीनों।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। ए गलत है परंतु बी सही है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन 1, दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। संपीड़ित मतलब दबाया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम किसी पे भी दाब लगाएंगे तो दबेगा ही, और गैस सबसे ज़्यादा दबेगा जो गैस वाला रहेगा। जैसे बैलून देख लीजिए, बैलून को दबाएंगे तो और दबता है। ठीक, तो ऑप्शन अभिकथन ए क्या है? राइट लग रहा है। अब कारण देखते हैं, ये क्या है? एसर्शन एंड रीजन। तो अब इसमें बताना है कि जो कथन ए है वो क्या आर को फॉलो कर रहा है, आर कथन ए को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमको ये बताना है। देखते हैं, जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणु का स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। ये भी क्या है? सही है। तो क्या कर रहा है? आर जो कारण है अभी कथन ए को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं। ए गलत है परंतु आर सही है, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन 2 क्या है? ए और बी दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ए और बी दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 90, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। अब बताना है कि पौधे के निम्नलिखित मुख्य कार्य क्या है, ये बताना है। ऑप्शन है भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। तो ये भी क्या है? उनका मुख्य कार्य है कि भोजन का उत्पादन करते हैं और उनका भंडारण भी करते हैं। ऑप्शन बी पौधों को शक्ति और सहारा देना। पौधों को शक्ति और सहारा देते हैं। ऑप्शन सी पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना है। ठीक, अभी ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं ये तने के मुख्य कार्य हैं। तो कौन कौन सा तने का मुख्य कार्य है हमको इसके आधार पर बताना है कि ए है कि बी है कि सी है। तो तने क्या क्या करते हैं? भोजन का उत्पादन और भंडारण दोनों करते हैं। पौधे को शक्ति और सहारा देते हैं, तना देता है। पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करता है। ठीक, जड़ से जलीय खनिजों का स्थानांतरण करता है। तो ए और बी सी तीनों सही हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और कल के लिए एकदम बेस्ट ऑफ लक। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। एकदम 150 से कम 140 नंबर ठोक के आइएगा। और वैसे ठोकना तो आपको कितना है? 150 में 150 ठोकना है। ठीक है, लेकिन लाना कितना है? 140 तक लाना है। तो 150 में से 150 ठोक के आइए। किसी से डरना वरना थोड़ी ना है, एकदम ठोक दीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।